अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा इश्तियाक है। टुडे वी विल डिस्कस एफएससी केमिस्ट्री पार्ट 2। जैसा कि आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 12 स्टडी कर रहे हैं, विच इज़ अबाउट एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की नोमेनक्लेचर प्रिपरेशन आप स्टडी कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। देखिए, एल्डिहाइड और कीटोन्स आपको पता है कि किन ग्रुप्स को कहा जाता है। एल्डिहाइड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप मतलब C डबल बॉन्ड O, कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे अल्काइल ग्रुप होता है और एक साइड पे हाइड्रोजन एटम होता है। और कीटोन्स के में कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइडों पे अल्काइल ग्रुप मौजूद होता है, क्योंकि कीटोन्स की रिक्वायरमेंट है कि कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो डायरेक्टली दो हाइड्रोजन एटम के साथ लिंक्ड हो। तो दोनों साइडों पे अल्काइल ग्रुप की वजह से कार्बोनाइल ग्रुप अल्काइल ग्रुप के कार्बन के साथ अटैच है। यहाँ इस दूसरी साइड पे भी कार्बोनाइल ग्रुप अल्काइल ग्रुप के कार्बन एटम के साथ ज्वाइंड है। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स मतलब दोनों में कार्बोनाइल ग्रुप तो मौजूद है। कार्बोनाइल ग्रुप इज C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ठीक है, ये कार्बोनाइल ग्रुप दोनों में मौजूद है। तो हम रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप को चेक करेंगे, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन्स ने कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से रिएक्ट करना है। तो आपको कार्बोनाइल ग्रुप में नजर आ रहा है कि पहला बॉन्ड जो है, हमेशा डबल बॉन्ड में पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड, और सेकेंड बॉन्ड इज पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, मतलब अनसैचुरेशन है। अनसैचुरेशन का क्या मतलब होता है? जहां पे भी किसी भी कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आता है वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, तो उसको हम अनसैचुरेशन कहते हैं। तो जहां पे भी जिस कंपाउंड में भी अनसैचुरेशन या डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होते हैं, वहां पे एडिशन रिएक्शन किए जाते हैं। मतलब कि आप कुछ भी ऐड कर देंगे अलॉन्ग विद ऑक्सीजन एंड अलॉन्ग विद कार्बन एटम, कोई भी एक एक नया बॉन्ड बना देंगे और एज अ रिजल्ट सेंटर वाला बॉन्ड ब्रेक कर देंगे। तो दैट इज वाई आपने यहाँ पे एडिशन रिएक्शन करना है कार्बोनाइल ग्रुप का। लेकिन इससे पहले आप देखेंगे कि जब भी कोई चीज ऐड करने के लिए आप रिएक्ट करवाएंगे, लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी फेक एग्जांपल ले लें या रियल एग्जांपल ले लें, HCl, ठीक है, HCl एक रिएजेंट है, इसका रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं आप कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, तो आपके रिएजेंट का पॉजिटिव और नेगेटिव एंड होता है। कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन एटम और ऑक्सीजन एटम जो है जिनके दरमियान बॉन्ड बने हुए हैं, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ठीक है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे भी पोलर साइड्स मौजूद होंगी। ठीक है, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पेयर के शेयर हुए हुए पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और नेगेटिव साइन ले लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, नेगेटिव साइन इंड्यूस हो गया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव साइन होता है। और कार्बन एटम जो है उसके पास से इलेक्ट्रॉन दूर हो गए हैं तो वो पॉजिटिव साइन ले लेगा। मतलब जो रिएजेंट रिएक्ट करने आ रहे हैं उसके पास भी पोलर साइड्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स हैं, और जो कार्बोनाइल ग्रुप जो रिएक्ट कर रहा है, जिसकी रिएक्टिविटी हम स्टडी कर रहे हैं, उसके पास भी नेगेटिव पॉजिटिव साइड्स मौजूद हैं। वो क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अभी क्या होगा, आपको पता है कि पॉजिटिव साइड इज ऑलवेज अट्रैक्ट टू द नेगेटिव साइड। पॉजिटिव साइड जो है वो नेगेटिव साइड को अट्रैक्ट कर लेगी और नेगेटिव साइड पॉजिटिव साइड को अट्रैक्ट कर लेगी। इस तरह से ये रिएक्शन होगा। देखिए, आपको पता है कि जब भी किसी रिएजेंट का कोई पॉजिटिव हिस्सा रिएक्ट करने आता है तो पॉजिटिव पार्ट को, पॉजिटिव आयन को आप इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्यों कहते हैं पॉजिटिव पार्ट को? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी, मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल को हमेशा इलेक्ट्रॉन की सर्च होती है, उसकी तलाश में उसने जाना होता है, इलेक्ट्रॉन को अटैक करना होता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव साइन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इस ग्रुप को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए है, ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी है। ठीक है, तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए नेगेटिव साइन के पास जाएगी। पॉजिटिव साइड हमेशा नेगेटिव साइड के ऊपर अटैक करेगी, क्योंकि नेगेटिव साइन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिच साइड, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल जिसका मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग होना है, वो नेगेटिव साइड पे अटैक करेगा। और न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक साइड, लाइक क्लोरीन एटम, हमारे रिएक्टेंट का क्लोरीन एटम इज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब होता है? न्यूक्लियस लविंग स्पीशी। न्यूक्लियस पॉजिटिव साइन होता है, ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव साइन का मतलब है कि क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन्स रिच हैं, काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो न्यूक्लियस की तलाश में है, वो न्यूक्लियस के ऊपर अटैक करके अटैच होगा। मतलब नेगेटिव चार्ज हमेशा इन सर्च ऑफ पॉजिटिव साइड अटैक करता है, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो हमेशा इन सर्च ऑफ नेगेटिव आयन रहता है। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि हमारा जो भी रिएक्टेंट आएगा उसका नेगेटिव पार्ट कार्बोनिल ग्रुप के पॉजिटिव पार्ट पे अटैक करेगा,
ठीक है, इस तरह से, और पॉजिटिव पार्ट जो है हमारे रिएक्टेंट का वो नेगेटिव पार्ट ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा। तो इस तरह की कुछ रिएक्टिविटी होगी कार्बोनाइल ग्रुप की, जिसमें हमने दो बातें, मैं समराइज कर देती हूँ, हमने दो बातें स्टडी की हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर कार्बन एंड ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड्स हैं। ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव साइन लेगा, और कार्बन बीइंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव पॉजिटिव साइन अपने ऊपर कैरी करेगा। ठीक है, तो अभी जो भी रिएजेंट आएगा उसका पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। सेकंड चीज जो हमने स्टडी की है वो ये है कि यहाँ पे पाई बॉन्ड मौजूद है, और अनसैचुरेशन जहाँ पे भी मौजूद होती है वहाँ पे एडिशन रिएक्शन होता है। एडिशन रिएक्शन मतलब एक चीज यहाँ पे अटैच कर देंगे डबल बॉन्ड की एक साइड के एटम के ऊपर, और डबल बॉन्ड की दूसरी साइड के एटम के ऊपर आप दूसरी चीज कोई भी चीज अटैच कर देंगे, एज अ रिजल्ट सेंटर वाला बॉन्ड हम तोड़ देंगे, क्योंकि एक एक नया बॉन्ड बना रहे हैं ना, तो वैलेंसीज के मुताबिक ही बॉन्ड बना रहे हैं, दोनों एटम्स एक एक नया बॉन्ड बना रहे हैं, तो एज अ रिजल्ट अपनी वैलेंसीज को अगेन बैलेंस करने के लिए सेंटर वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर देंगे। तो इन दो रूल्स के ऊपर कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो रिएक्ट करता है। इसकी कुछ हम एग्जाम्पल्स मजीद स्टडी करते हैं तो आपको मजीद अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा। जी देखें कि अगर हमारा ये कार्बोनाइल ग्रुप, इसको हम रिएक्ट करवाएं किसी भी रिएजेंट के साथ, यहाँ पे H पॉजिटिव को हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि पॉजिटिव साइन है इसके ऊपर। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर हमेशा पॉजिटिव साइन होता है। एंड नेगेटिव पार्ट विल कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर हमेशा नेगेटिव साइन ही होता है। तो अगर ये अटैक करेगा तो लास्ट हम जो बात कर रहे थे उसमें हम स्टडी करके आ चुके हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव साइन है एंड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव साइन है। तो हमारा नेगेटिव पार्ट विल अटैक टू द पॉजिटिव साइड एंड आवर पॉजिटिव पार्ट विल अटैक टुवर्ड्स नेगेटिव साइड। ठीक है, अब ये किस तरह का रिएक्शन होगा कि कार्बन एटम के साथ क्या चीज आके ज्वाइन होगी, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक साइट ऑफ आवर रिएक्टेंट। ठीक है, और ऑक्सीजन एटम के साथ क्या चीज आके अटैक करेगी, हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। अब देखिए, तो कार्बन ने भी एक नया बॉन्ड बना लिए, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ने भी एक नया बॉन्ड बना लिए, तो एज अ रिजल्ट सेंटर वाला डबल बॉन्ड हम ब्रेक कर देंगे, अनसैचुरेशन को खत्म कर देंगे। दिस इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन, जिसमें आपने एडिशन कर दी दो चीजों की और एज अ रिजल्ट अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड को खत्म कर दिया। ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शंस आप पहले भी स्टडी कर चुके हैं। एडिशन रिएक्शन में इसी तरह से होता है कि अनसैचुरेशन को खत्म करके आप नई कोई एटम्स जो है वो ऐड करवा देते हैं। तो ये था एग्जांपल कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्टिविटी की। इसके मैकेनिज्म को भी हम स्टडी करेंगे कि किस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ अटैच होता है और किस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग जो हाइड्रोजन है या जो आपका पॉजिटिव पार्ट इलेक्ट्रोफाइल भी जो कहलाता है वो ऑक्सीजन एटम के साथ ज्वाइन होता है। जी, तो मैकेनिज्म में देखिए दो टाइप से हमारे पास दो तरह के मैकेनिज्म होंगे। एक एसिड कैटालाइज्ड, जिसमें एसिड कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट कर रहा होगा। सेकेंड वन विल बी बेस कैटालाइज्ड। देखिए, अगर हम बेस कैटालाइज्ड की बात करते हैं तो हम बात क्या कर रहे हैं, कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्टिविटी की। ठीक है, तो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ बेसिकली हमने किसी भी रिएजेंट को रिएक्ट करवाना है और देखना है कि वो किस तरह से रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसके लिए जब भी हमारे पास बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन होगा तो सबसे पहले तो हमारा जो रिएक्टेंट है, मैंने आपको बताया हुआ कि जब भी कोई कैटालिस्ट हम इन्वॉल्व करते हैं किसी रिएक्शन में, तो कैटालिस्ट जो मैकेनिज्म में पहला काम करता है वो हमारे रिएक्टेंट को मॉडिफाई करता है टू अटैक। रिएक्टेंट के साथ पहले कैटालिस्ट आके अटैक करेगा, उसके साथ रिएक्ट करेगा, उसको मॉडिफाई कर देगा, फिर उसको इस फॉर्म में लाएगा कि अब वो हमारे मेन जो रिएक्टेंट है उसके ऊपर अटैक करके कोई ना कोई प्रोडक्ट बना सके। तो सबसे पहले अगर हम बेस कैटालाइज की बात करें तो बेस आपको पता है कि उनका मेन पार्ट हाइड्रोक्सल आयन होता है। तो हाइड्रोक्सल आयन विल अटैक टुवर्ड्स आवर रिएजेंट दैट इज HNU। ये मतलब जनरल फॉर्म है कोई भी न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल।
ये इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड। तो बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन में सबसे पहले तो बेस यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ अटैच होगी, नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट के साथ अटैच होगा, वाटर फॉर्म कर देंगे और साथ में न्यूक्लियोफाइल जो है वो सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये जो न्यूक्लियोफाइल सेपरेट हुआ है, ये न्यूक्लियोफाइल हमारे मेन रिएक्टेंट के ऊपर अटैक करेगा। मैंने आपको बताया बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन में कि हमारा मेन रिएक्शन ये हो रहा है, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ कोई भी रिएजेंट आके अटैक कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कैटलिस्ट के तौर पे क्या काम कर रही है, बेस। तो सबसे पहला स्टेप होगा कि हमारा कैटलिस्ट हमारे रिएजेंट को तैयार करेगा कि वो इस फॉर्म में आए कि वो हमारे इस रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट कर सके। ठीक है, तो अभी क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जो बन चुका हुआ है वो हमारे रिएक्टेंट के ऊपर अटैक करेगा। आपको पता है न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कौन सा साइन होता है, नेगेटिव साइन होता है। तो नेगेटिव साइन कार्बोनाइल ग्रुप के पॉजिटिव साइड के ऊपर जाके अटैक करेगा। नेगेटिव विल ऑलवेज अट्रैक्ट पॉजिटिव साइन। तो अभी ये किस तरह से अटैचमेंट होगी, कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया और जहाँ पे डबल बॉन्ड टूट गया, क्योंकि कार्बन अगर ये डबल बॉन्ड बनाए रखता तो न्यूक्लियोफाइल की अटैचमेंट भी साथ में पैरेलल कर रहा है वो, तो उसके पास 5 बॉन्ड हो जाते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल। न्यूक्लियोफाइल जो कार्बन जो है वो सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है, तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और लेकिन ऑक्सीजन को अभी तक आपने कोई नया बॉन्ड नहीं दिया, दैट इज़ वाई ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव साइन रहेगा कि उसने अभी अटैचमेंट करनी है। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल तो अटैच हो गया, अभी इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाना है। तो हम वाटर जो हमारे पास इस मेन स्टेप के अंदर मैकेनिज्म के पहले स्टेप में वाटर प्रोड्यूस हुआ था, वाटर का इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे। वाटर का हाइड्रोजन विल अटैक टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोक्सल विल रीजनरेट। देखिए हमारे पास ये कैटालिस्ट था बेस, उसने हमारे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट किया, उसको मॉडिफाई किया और ये 2 फॉर्म्स बना के दी। इन दोनों फॉर्म्स को यूटिलाइज करके हमने कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे नेगेटिव पार्ट अटैच कर दिया और दूसरी साइड के ऊपर पॉजिटिव पार्ट अटैच कर दिया। लेकिन अभी जो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन के अंदर हिस्सा नहीं ले रहा होता कि परमानेंटली उसके ऊपर अटैक करके अटैच हो जाता है, वो सिर्फ रिएक्शन करवा रहा होता है। एट द एंड ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट रीजनरेट हो जाता है, वो अनमॉडिफाइड, उसकी कोई केमिकल नेचर चेंज नहीं होती है, उसको रिएक्शन को बस सिर्फ करवा रहा होता है, स्पीड अप कर रहा होता है, ये एक पाथवे दे रहा होता है किस तरह से रिएक्शन होगा। बट एट द एंड ऑफ रिएक्शन आवर कैटलिस्ट विल रीजनरेट। तो हमारा हाइड्रोक्सल जो कि बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन पढ़े थे, कैटलिस्ट के तौर पे बेस का पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट हाइड्रोक्सल यहाँ पे अटैक कर रहा था, हाइड्रोक्सल ने हिस्सा लिया बट एट द एंड ऑफ रिएक्शन ये रीजनरेट हो गया। ठीक है, तो ये था आपके पास बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म। अगर एसिड कैटालाइज्ड की बात करें तो यहाँ पे सिंपली वहाँ पे बेस कैटालाइज्ड में हाइड्रोक्सल आयन टेक पार्ट कर रहा था, एसिड कैटालाइज्ड में हाइड्रोजन आयन एसिड का मेन पार्ट होता है और ये अटैक करेगा। और इसको हम किस तरह से अटैक करवाएंगे, हाइड्रोजन आयन कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर आके अटैक करेगा। और आपको पता है कि कार्बोनाइल ग्रुप का पॉजिटिव पार्ट कार्बन सेंटर होता है और ऑक्सीजन सेंटर जो है वो क्या है, नेगेटिव पार्ट है। तो हाइड्रोजन इज पॉजिटिव पार्ट, ये कहाँ पे जाके अटैच होगा, ऑक्सीजन के साथ। एज अ रिजल्ट डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन सिर्फ 2 बॉन्ड ही बना सकती है। उसने पहले 2 बॉन्ड यहाँ बनाए हुए थे, लेकिन अभी जब हमने हाइड्रोजन अटैच करवा दिया यहाँ पे, तो वो इस बॉन्ड को, तीसरे बॉन्ड को तोड़ देगी, क्योंकि ऑक्सीजन सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकती है। बट कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं, उसका बॉन्ड टूट गया बट उसके साथ अभी कोई अटैचमेंट नहीं करवाई है। दैट इज वाई वहाँ पे आप डेफिशिएंसी शो करेंगे कि अभी ये डेफिशिएंट है, 1 बॉन्ड चाहिए है। अब कार्बन की साइड पे क्या अटैक करेगा आके, न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो कार्बन सेंटर के ऊपर अटैच हो जाएगा लाइक दिस। एंड ये अटैचमेंट पहले हो चुकी हुई है, ये आपके पास एडक्ट बन गया। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट बन गई है जिसके अंदर आपने कार्बोनाइल ग्रुप के पॉजिटिव पार्ट के साथ नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट के साथ पॉजिटिव पार्ट अटैच कर दिया है। बेस कैटालाइज के अंदर हमारा हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व हो रहा था इस रिएक्शन को करवाने के लिए, और एसिड कैटालाइज के अंदर हाइड्रोजन एटम जो कि रिएक्टेंट का भी हिस्सा होगा और एसिड कैटालाइज उसको कैटालाइज भी कर रहा है, वो हिस्सा लेगा और वो इस रिएक्शन को परफॉर्म करवाएगा। तो बेसिकली रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप में आपने क्या पढ़ा है, बस 2 बातें स्टडी की हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन एटम के साथ मिलकर बना
हुआ होता है। दैट इज वाई ऑक्सीजन एंड कार्बन एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस होने की वजह से पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड आ जाती है। तो अब जो आपका रिएजेंट है उसकी पॉजिटिव साइड कार्बोनाइल ग्रुप के नेगेटिव साइड के साथ और जो आपका रिएजेंट है उसकी नेगेटिव साइड कार्बोनाइल ग्रुप की पॉजिटिव साइड के साथ अटैचमेंट करेगा। एज अ रिजल्ट सेंटर में मौजूद डबल बॉन्ड या अनसैचुरेशन आप ब्रेक कर देते हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज